समय जो बापूजी के वचन थे इतने करुणामय थे, इतने मतलब हृदय की गहराई से आ रहे थे कि उस समय मेरे आंखों से पानी आ गए थे। बापूजी वास्तव में आपकी जो पोल थे वो खोलना नहीं चाह रहे थे लोगों के बीच में। आपके कंसेंट के बिना बटी है, संभव ही नहीं होती है बात। अरे राजा की सत्ता के बिना किसी की औकात नहीं कोई कुछ कर सके। हरिओम, मेरा नाम उदय। मैं सन 1993 में मैंने पूज्य बापूजी से दीक्षा ली थी और सन 1996 से मैं आश्रम में समर्पित हो गया था। एक बार अभी आज से करीब 6-8 महीने पहले की बात है, बापूजी ने मुझे कुछ लड़कों के नाम दे के बताया कि तू जाके उनको समझा कि क्यों दो नाव में सवार हो रहे हैं। क्या उनको समझ नहीं आ रही है? हम इतना बोल रहे हैं, इतना कर रहे हैं, उनको अभी भी आंखें नहीं खुल रही है। और उस समय जो बापूजी के वचन थे इतने करुणामय थे, इतने मतलब हृदय की गहराई से आ रहे थे कि उस समय मेरे आंखों से पानी आ गए थे। बापू के वचन थे कि हमने देने में कमी क्या रखी है कि तुमको और कहीं जाना पड़ रहा है, कि हमारी तरफ से कोई कमी है? ये सोचना भी हमारे लिए अपराध है। आज बापूजी ने हमारे लिए जो किया है, जो हमको ऊपर उठाया है, हम सभी साधकों का अनुभव है। एक एक साधक से पूछ लो, एक एक बच्चे से पूछ लो, किसी से पूछो, उनके जीवन में कोई ना कोई ऐसे अनुभव उनको मिले हैं जो चाहे सैकड़ों किलोमीटर दूर रहते हो बापूजी से, उनके अपने अपने अनुभव हैं कि उनको किस तरह से संकट की घड़ी में हो, चाहे जिस समय उनको तकलीफ में हो, उस समय उनको ऐसी प्रेरणा मिली है बापूजी की तरफ से, अंदर हृदय के भीतर से, कि उनको एहसास होता है कि हाँ, ये बापूजी की प्रेरणा से आज हमारा बचाव हुआ अथवा तो हमारे जीवन में ये उन्नति हुई। ऐसे करोड़ों साधकों के अनुभव है। उन सभी साधकों के अनुभवों को आप झुठलाकर आप अपने तरफ आप श्रद्धांतरण करवा रहे हो। ये बात पूज्य बापूजी कई बार सत्संग में कह चुके हैं कि नारायण साईं जी जो है वे पिछले जन्म में बंगाली साधु थे और आज अभी इस अवस्था में है, और उनकी ये कुछ उनके निशानियां देखकर भी बापूजी बता दें। तो क्यों बापूजी ने आज तक कभी भी आपके पूर्व जन्म का दृष्टांत नहीं दिया है कि आप क्या थे पिछले जन्म में? बापूजी वास्तव में आपकी जो पोल थे वो खोलना नहीं चाह रहे थे लोगों के बीच में, लेकिन अब आपने मजबूर कर दिया है ये कहने के लिए, और साधकों के सामने ये बात अब खुल के आ गई है कि आप एक प्रेत योनि से आए थे। अभी अभी छोरी ने एक वीडियो बना के डाला है कि ऐलान, क्या श्री जी बन जाएंगे सरकारी गवाह, ऐसा टाइटल आपने डाला है। और लेकिन अंदर वीडियो क्या है? वीडियो उसमें ये दिखा रहे कि आपके सेवा कार्य, आप गायों को सहला रहे हो, गौ सेवा कर रहे हो, वो सारा पूरा वीडियो है अंदर। तो क्या आपको अपने आप पर इतना भरोसा नहीं है कि आप अपने सेवा कार्य की वीडियो डालोगे तो लोग उसे देखेंगे या लोग उसे चाहेंगे या आपका सम्मान करेंगे सेवा कार्य के निमित्त? क्या आपको ऐसा नेगेटिव टाइटल डाल के फिर आपको अपने सेवा कार्यों का प्रचार करना है? और ऐसा कहने के पीछे आपकी मंशा क्या है? सेवा के संस्कार तो पूज्य बापूजी हमें दे ही रहे हैं, तो इसमें आप नया क्या कर रहे हैं कि जो आपको प्रचार करना पड़ रहा है, और वो भी इस तरह से नेगेटिव टाइटल डाल के? तो आपके जो सिद्धांत हैं वो बापूजी के सिद्धांतों के बिल्कुल विपरीत हैं। इस तरह से आपकी हरकतें सामने आ रही है और सब जो देख रहे हैं उसमें तो यही लग रहा है कि आपका ही समर्थन उसमें है, और न सिर्फ समर्थन, आपके कहने के अनुसार वे चल रहे हैं। चाहे राहुल जोशी हो, चाहे बम ठाकुर हो, चाहे ब्रिजेश पटेल हो, कितनी दुनिया भर के आए दिन बोले जा रहे हैं, निर्मला पांडे, क्या क्या बोले जा रहे हैं। उनको आपने कभी रोका? वाटिका में जब आपका सत्संग तो क्या कहे वक्तव्य होता था, उस समय पर आश्रम के विरुद्ध जो पुस्तक छपी है वो वहां पर बटी हुई है पुस्तकें, वो आपकी जानकारी के बिना बटी है, आपके कंसेंट के बिना बटी है। संभव ही नहीं होती है बात। मुखौटा तो आप दिखा रहे हो गुरुपुत्री का, आपके चमचे भी दिखा रहे कि हम बापूजी के स्वास्थ्य के निमित्त बात कर रहे, बापूजी के केस के निमित्त बात कर रहे, लेकिन अंदर से वो जो है दीमक की तरह संस्था को खाने का काम कर रहे हैं। गुरु को, शिव को शव बताने वाली बात। अब सीधा सीधा आप गुरुजी के ऊपर आप उंगली निर्देश कर रहे हैं कि बिना शक्ति के जो है गुरु में कोई सामर्थ्य नहीं। गुरु तो क्या है, शिव क्या है, केवल सत्ता देते हैं, प्रकृति सारा काम करती है, राजा कुछ नहीं करता है, उनके सेवक काम करता है। अरे राजा की सत्ता के बिना किसी की औकात नहीं कोई कुछ कर सके, जाके करो वो काम। शिव की सत्ता के बिना प्रकृति करे क्या करे, कर लेगी प्रकृति। गुरुजी की सत्ता के बिना एक के आगे शून्य जितने भी लगाओ तो उसकी 100 लाख करोड़ कीमत है, एक हट जाता है तो शून्य की कोई कीमत नहीं है। आपके चेले चपाटे बताते हैं कि बापूजी का ये कहना है
कि बापूजी के सत्संग में कोई कमी नहीं है तो दूसरों के पास जाने की जरूर क्या है, तो हम रेखा दीदी के सत्संग में क्यों जाए, वासुदेवानंद जी के सत्संग में क्यों जाए। ऐसे आपके चेले प्रश्न उठा रहे हैं। कितनी दुर्बुद्धि है उन प्रश्न उठाने वालों की भी, कि सत्संग जो कर रहे हैं वे बापूजी की आज्ञा से कर रहे हैं। क्या आप बापूजी की आज्ञा से सत्संग कर रहे हैं? आप जो कर रहे हैं उसको सत्संग भी नहीं कह सकते, आपका तो वक्तव्य हो गया। क्या आप बापूजी की आज्ञा से कर रहे हैं? तो अगर आप गुरु बापूजी को मानते हैं तो आप बापूजी की आज्ञा मानिए, नहीं मानते हैं तो आपके गुरु कौन है कृपया वो बता दीजिए, तो ये भी समाज में बात पता चल जाए। और आपको भी पता चल जाएगा कि अगर आप किसी अन्य गुरु का नाम देते हैं उसके बाद में आपको लोग कितने मानते हैं, ये आप भी देख लीजिए। कि जब गुरु घड़ाई करते हैं तो शिष्य के निमित्तिक गलती जो होती है, सामने जो दिखने वाली गलती होती है वो एक निमित्त मात्र होती है, लेकिन उसके निमित्त बापूजी कई जन्मों के संस्कार और कई जन्मों के कर्म बापू गुरु अपने शिष्य के काटना चाहते हैं। तो उस समय शिष्य का एक कर्तव्य है बिन शर्ती शरणागति गुरु की स्वीकार है और अपनी गलती की क्षमा याचना करें, चाहे उसकी समझ में आए चाहे ना आए। शिष्य को समझ में नहीं आएगा कि मेरी क्या गलती है, फिर भी उसको बिन शर्ती शरणागति अनकंडीशनल सरेंडर गुरु की स्वीकार करनी चाहिए। गुरु जब घड़ाई करते हैं शिष्य की तो वो दुश्मन जैसे लगते हैं, वो शिष्य पर गिरते गाज की तरह, और शिष्य के मन में होता है कि मैं यहाँ से भग जाऊँ, मैं यहाँ से चला जाऊँ। लेकिन उसमें सावधान करते हैं कि हे शिष्य, अगर तेरे मन में ऐसे विचार आते तो ये तेरा दुर्भाग्य है, भगोड़ा मत बनना, चाहे जितनी भी कठिनाई आए, जितनी भी परेशानी आए, गुरु की शरण मत छोड़ना। और आप क्या कर रहे हैं? जो दूसरे जो गुरु जी की, जिनको करोड़ों जन्मों की पुण्याई के बाद में ऐसा सुअवसर मिला है ब्रह्मज्ञानी गुरु की शरण में आने का, उनको आप ब्रह्मज्ञानी गुरु की शरण से आप हटाकर अपनी ओर लगा रहे हैं। उनकी श्रद्धा को तोड़ने का दुस्साहस मत कीजिए, कृपया हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है छोरी से, ऐसा आप मत कीजिए। बड़े ही परिश्रम के बाद में साधकों को ये अवसर मिला है, साधकों को ये मौका मिला है कि वे बापूजी की शरण में आए हैं, उससे उनकी श्रद्धा मत हटाइए, मत डिगाइए, ऐसी मेरी प्रार्थना है।